के वीडियो में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रश्न नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। 7 नंबर में आपका सवाल दिया गया है दिस इक्वल टू दिस, मतलब इतना को इतना प्रूव कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जहाँ एन क्या है, जहाँ एन आपका प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो फार्मूला है, इसको स्टेटमेंट कहिए, फार्मूला कहिए, इक्वेशन कहिए, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले इसको क्या मानते हैं, सबसे पहले इसको स्टेप में पहला स्टेप में इसको मानते हैं कि पी एन डॉट 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 प्लस 2n-1 और 2n+1। उसके बाद n 4n² प्लस 6n-1 और बाय में आपका 3 है। ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम प्रूव करते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाना है, मतलब LHS RHS बराबर दिखाना है। मतलब हम लोग पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ n है हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो हम लोग 1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ 1 है 1। तो देखिए n बराबर 1 लिए, तो इसमें से हम एक टर्म लेंगे, तो ये आपका पूरा एक टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म। तो लेंगे 1 × 3 इक्वल टू में जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट करेंगे 1, तो 1। उसका देखिए 4 × n² मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस 6n मतलब 6 × 1 -1, और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 3 है। तो देखिए 4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और प्लस में 6 और माइनस में 1, और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 3 है। उसका देखिए 6 - 1 तो आपका 5, अब 5 + 4 तो आपका 9/3 आपका कट जाएगा, तो 3। तो 1 × 3, तो इधर भी आपका 3 है, LHS में भी आपका 3 है और RHS में भी आपका 3 है। मतलब आपका LHS बराबर हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के, LHS बराबर हो गया RHS के। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि PN इज ट्रू। PN कहने का मतलब आपका पूरा PN है, PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए Pn क्या है, ट्रू है। तो हम लोग लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो k पुट करेंगे तो Pk, उसका देखिए 1 × 3 प्लस 3 5 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस, तो 2n-1 है तो 2k - 1 होगा। उसके बाद 2n+1 तो 2k+1, और उसके बाद आपका हो जाएगा k, आपका k 4k² प्लस में 6k और -1, और बाई में आपका कितना हो जाएगा, बाई में आपका 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब 3 स्टेप हो गया। 4 स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि n बराबर k+1 के लिए Pn क्या है, ट्रू है। मतलब ये आपका केथ टर्म है, ये आपका केथ टर्म है। अब आपको दिखाना है कि k+1 टर्म के लिए, तो हम लोग लिखेंगे नाउ वी शो, इसको हम लोग माने ना, तो इसको लेट लिख देते हैं, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो नाउ मतलब अब वी शो कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। मतलब जो Pn है, अब n बराबर k+1 के लिए क्या दिखाना है, ट्रू दिखाना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर ही हम लोग देखिए आपका kth टर्म, उसके बाद k+1 टर्म। तो पहले लिखिए Pk+1, तो पहले तो आप kth टर्म लिखिए, टू के -1, उसका 2k+1। ये तो आप देखिए आपको बार बार हम समझा रहा है कि मेन लाइन आपका यही है। आपको बार बार किसी लाइन को समझाने का मतलब यही है कि वो लाइन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, ये आपका केथ टर्म, तो n बराबर k था, यहाँ पर n बराबर k+1 था, मतलब यहाँ पर आपका केथ टर्म है, यहाँ पर आपका k+1 टर्म है। तो देखिए
तो पहले केथ टर्म लिखेंगे तब ना उसमें एक टर्म आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे मतलब क्या, के जगह पर k+1 पुट करेंगे। इस प्रकार देखिए, आपको रफ दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। देखिए 2k, तो 2 के जगह पर क्या पुट करेंगे, के जगह पर हम लोग k+1 पुट करेंगे। और उसके बाद -1 है, माइनस इसके में आपको दिखा रहा है। तो 2k आप प्लस 2 में 1 से गुना के 2 -1, तो 2k आप प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसका टर्म क्या होगा, 2k+1। उसी प्रकार इसमें देखिए 2k+1 पुट किए आप प्लस में 1, तो 2k आप प्लस 2 आप प्लस 1, तो 2k+3, 2k+3 हो गया। उसके आगे देखिए, अब जहाँ इसमें k है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे k+1। तो k है तो हम लोग इसको इक्वल टू में यहाँ लिख देते हैं आपका k+1। और उसके बाद 4 k के जगह पर लिखेंगे k+1, आपका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, +6 k के जगह पर k+1 -1, और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 3 है। देखिए आपका यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका केथ टर्म है, आपका केथ टर्म है, आपका केथ टर्म है। जो ए वाला टर्म आ गया आपका वो k+1 टर्म है, k+1 टर्म है। आपको लिखना नहीं, आपको समझने के लिए लिखे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका केथ टर्म, और इसके आगे जो बचा हुआ आपका k+1 टर्म। अब देखिए ये आपका LHS आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका LHS, ये आपका RHS आ गया। तो RHS को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि फाइनल में RHS आपका क्या है। तो RHS में क्या होता है, थोड़ा और RHS को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका LHS है, ये आपका RHS। तो RHS को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो k+1, उसका देखिए इंटू में 4, k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर मतलब कि a² प्लस में 2, ए का काम x का k करेगा और b का काम आपका 1 करेगा। a² प्लस 2ab प्लस में b² मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 6 को k से गुना करेंगे 6k, प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे 6 -1। अब बाई में आपका कितना है, बाई में आपका 3 है। k+1 उसका गुना करते हैं, 4 को k से गुना करेंगे तो 4k² प्लस देखिए 2k, और 2 का में 4 से गुना करेंगे तो प्लस में 8k, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस उसके बाद 6k अब प्लस में 6 और माइनस में 1 आपका बच गया। अब बाई में आपका कितना है, बाई में आपका 3। LHS सभी सॉल्व करें, याद रखिएगा। तो k+1, अब देखिए 4k² और प्लस में 8k और प्लस 6k, कितना हो जाएगा, 8k और प्लस 6k आपका हो जाएगा 14k, आप 6 -1 तो 5, 6 -1 5, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो आपका टोटल आपका 9 हो जाएगा। और नीचे आपका बच जाएगा अब 3। अब k+1 को इतना गुना करना है, k+1 से इतना में गुना करना है, तो इसको भी गुना कर देते हैं। k में 4k² से गुना करेंगे तो 4k³ प्लस k को 14k से गुना करेंगे तो 14k² प्लस 9k प्लस 1 को करेंगे तो पूरा का टोटल यही हो जाएगा 14k और प्लस में 9, और नीचे आपका बच गया 3। अभी RHS अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 4k³ प्लस 14k² प्लस में 4k² मतलब कि 18k², 9k और प्लस में 14k तो आपका हो जाएगा 23k प्लस में 9, और नीचे आपका बच गया 3। मतलब LHS आपका ये वाला हो गया। मिनट आपका यहाँ से लेके आपको बताने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये आपका LHS है, ये आपका LHS है, और ये वाला आपका देखिए आपका टोटल ये आपका RHS है। मतलब LHS लेके चलेंगे, अब LHS लेके चलेंगे, RHS में हमको दिखाना है कि 4k प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9/3 होगा। तो LHS लेके चलेंगे और RHS हमको इतना दिखाना है। तो देखिए LHS ले लेते हैं हम लोग। तो टेकिंग LHS
तो LHS आपका है इतना, इसको लिख लीजिए, +2k-1, उसका 2k+1 प्लस में 2k+1, उसका 2k+3 आपका ये वाला आपका LHS है। तो LHS हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका केथ टर्म ये आपका k+1th टर्म, केथ टर्म ये आपका k+1th टर्म। तो केथ टर्म बराबर हम लोग निकाले थे ना, केथ टर्म बराबर देखिए समीकरण 1 में जाइए, देखिए समीकरण 1 में तो 4n बराबर k था, ये आपका केथ टर्म। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए 2k-1 2k+1 के लिए इतना के बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं 4 इतना। तो इसको लिख लेते हैं 4k² आपका k है, 4k² प्लस में 6k और माइनस में 1 और नीचे आपका 3 हो गया। उसका बाद जितना बचा उतना लिख दीजिए आप। एक मिनट, +4 आपका बच गया 2k+1, उसके बाद हो जाएगा 2k+3, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, RHS हमको लाना है। अब देखिए पहले 3 और 1 के एलसीएम ले लेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। थोड़ा और गुना कर लेते हैं हम लोग ना, एक मिनट, के 4k² प्लस 6k और -1 इतना आपका है। उसका प्लस लेके चलिए, इतना को इतना से गुना कीजिए तो 2k को 2k से गुना करेंगे तो 4k², 2k को 2k से गुना करेंगे तो 4k² प्लस 2k को 3 से गुना करेंगे तो आपका 6k और प्लस 1 को 2k से गुना करेंगे तो 2k प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे आपका 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाइए, इसको इस प्रकार घेर दीजिए। अब 1 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 3, तो इसमें भी आप कैसे गुना कर दीजिए तो 4k² के तो 4k³ प्लस k प्लस 6 के गुना कीजिए तो 6k² माइनस k को 1 से गुना कीजिएगा तो k प्लस 1 में 3 नहीं है तो ऊपर आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना कीजिएगा, इसमें टोटल के टोटल में गुना हो जाएगा तो 3 से गुना कीजिए तो 12k² प्लस 18k और प्लस आपका हो जाएगा 6k और प्लस में आपका हो जाएगा 9। देखिए 4k³ प्लस 6k² और प्लस में 12k² मतलब कि 18k²। उसका देखिए 18k और प्लस में 6k मतलब आपका हो जाएगा 24k और एक आपका k बच गया -k, उसके बाद हो गया प्लस में आपका 9 बचा और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 3 है। उसका देखिए 4k³ प्लस में 18k² और प्लस में आपका 23k और प्लस में 9 और नीचे आपका बच गया 3। तो हम लोग का RHS यही नहीं लाना था। RHS आप देखिए आपको क्या लाना था, RHS में आपको लाना था कि 4k³ आपका देखिए 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k और प्लस 9/3, तो आपका यही नहीं आ गया 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 और बटा आपका 3, तो RHS आ गया। तो मतलब LHS लेके चले, RHS आ गया तो लिख देंगे हम लोग LHS बराबर RHS और लास्ट में हम लोग लिखते हैं PN इज ट्रू फॉर n इजकल टू k+1। जो PN है आपका n बराबर k+1 के लिए क्या है, ट्रू है। उसका लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PN इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब n जहाँ क्या है प्राकृतिक संख्या। जितना भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम सवाल बनाएंगे टोटल का टोटल यही तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग दिखाएंगे, पहले जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको PN मानेंगे। सेकेंड नंबर स्टेप में है कि n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। थर्ड नंबर स्टेप में है कि मान लेंगे कि जो स्टेटमेंट है जो आपका PN है
एन बराबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। और फोर्थ नंबर स्टेप में करेंगे कि आपका एन बराबर के प्लस वन के लिए ट्रू साबित करेंगे। कब, एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस दिखा देंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा, ट्रू साबित हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। 7 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब 8 नंबर आपका सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल आपको इतना दिया गया है, इसको साबित करना है कि इतना इजकल टू मतलब दिस इजकल टू दिस होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप में आपको इसको पी एन मानेंगे। n-1, उसके आगे आपका हो जाएगा 2 के पावर n+1 और प्लस में आपका 2 हो जाएगा। तो इसको हो गया पी एन मान लिया। अब n बराबर 1 के लिए क्या दिखाएंगे, ट्रू दिखाएंगे, पुट n बराबर 1। तो 1 लेंगे, n बराबर 1 लेते इसमें से 1 टर्म लेंगे तो मतलब 1 इंटू 2 है आपका, 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 है। अब इसमें आपका 1 बैठा है तो 1-1, उसका 2, 1+1 अब प्लस में 2। अब देखिए 1-1 तो आपका जीरो हो गया, जीरो ये आपका टोटल का टोटल टर्म जीरो कर दिया। 2 के पावर 2 है इंटू जीरो तो आपका 0 + 2 था आपका 2 था। आरएचएस में आपका 2 आया था, एलएचएस में भी था आपका 2 है, 2 इंटू 2 था 2, मतलब एलएचएस बराबर आपका आरएचएस है। तो लिखेंगे हम लोग पी एन एच ट्रू फॉर एन बराबर 1, मतलब n इजकल टू 1। पहला नंबर स्टेप हो गया। सेकेंड नंबर स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मानेंगे कि पी एन जो है ट्रू है, पी एन इज ट्रू फॉर एन बराबर के। हिंदी मीडियम वाला है तो सिंपल लिखेगा कि पी एन जो क्या है, पी एन सत्य है एन बराबर के लिए, पी एन सत्य है एन बराबर के लिए। अब देखिए आपका, अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, के लिखेंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 डॉट लगाएंगे। उसके बाद n 2 के पावर n तो आप लिखेंगे k इंटू 2 के पावर k बराबर k-1। उसका 2n+1 है तो k+1 हो जाएगा, प्लस में आपका 2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। 3 स्टेप हो गया। फोर्थ नंबर स्टेप में हम लोग को दिखाना है कि n बराबर k+1 के लिए स्टेटमेंट आपका है जो पी एन है वो आपका ट्रू है। तो नाउ वी शो पी एन इज ट्रू फॉर n इजकल टू k+1। तो देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम k+1 लिखते हैं, पुट करते हैं। सिंपल का ये केथ टर्म है, उसमें एक टर्म आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो आपका टोटल का टोटल आपका केथ टर्म होगा। जिस प्रकार आपको बार बार हम एग्जाम्पल यही लेके बताते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 है और कोई आपसे बोला कि इसमें एक टर्म आगे लिखिए, तो एक टर्म कैसे लिखिएगा, सिंपल आप 5 तो नहीं लिखिएगा, तो गलती हो जाएगा। आपका बोलेगा कि एक टर्म आगे लिखिए, मतलब कि टोटल के टोटल आपको टर्म लिखना है, तब ना इसमें एक टर्म आगे कीजिएगा। फिर आपसे आगे बोला कि इसमें एक टर्म आगे कीजिए, तो पहले तो आपका 1 से लेकर 5 तक होगा, उसके आगे एक टर्म आगे 6 होगा। तो उसी प्रकार है k+1 टर्म लिखने का क्या मतलब है, पहले तो आपको केथ टर्म होगा, उसमें आपका एक टर्म आगे कीजिए, तो पहले तो आप केथ टर्म लिखिएगा। तो सिंपल जो है वही लिखिएगा। ये आपका केथ टर्म के लिए यहाँ तो लिखा है, इसको देख के लिख दीजिए, प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू 2 के पावर के। अब इसमें एक टर्म आगे, ये तो आपका केथ टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका केथ टर्म है, केथ टर्म। तो इसमें आगे एक टर्म आगे बढ़ाना था, जहाँ के है वहाँ पर क्या लिखिए k+1। तो के है तो k+1 लिखिए, उसके बाद इंटू 2 के पावर के है तो k+1 कर दीजिए इजकल टू में। अब देखिए, अब यहाँ पर आप k+1 लिखिएगा, तो जब k-1 इस प्रकार k-1 है तो k के जगह पर क्या लिखना है, k+1 और माइनस में 1 तक कट जाएगा, तो आपका सिंपल बचा आपका k बच गया। उसके बाद 2 लिखिएगा, पावर आपका k के जगह पर k+1 लिखिएगा, तो k+1 और प्लस में 1 तो आपका k+2 हो गया, और प्लस में आपका 2। तो आपका ये आपका केथ टर्म ये आपका हो गया k+1 टर्म, 1 टर्म होगा। तो ये आपका टोटल, ये आपका LHS हो गया
और ये आपका RHS हो गया। तो LHS लेके चलेंगे और RHS दिखा देंगे तो आपका ट्रू साबित हो जाएगा। तो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, तो LHS आपका है इतना, इसको लिखिए K+1 2K+1। तो देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं कि केथ टर्म का जो फार्मूला है, जो केथ टर्म हम लोग का आया था, तो इतना इक्वल टू में इतना आया था, इतना इक्वल टू में इतना आया था। तो इतना इक्वल टू के लिए हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, मतलब इतना के लिए हम लोग इतना तो आराम से लिख सकते हैं समीकरण 1 से। देखिए सेम ये आपका केथ टर्म है, तो केथ टर्म के लिए इक्वल टू में इतना आया था, तो इसके इतना के बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? K-1। अब देखो कीजिए K-1, उसके बाद लिखेंगे 2K+1, अब प्लस में 2 है, नीचे आपका कुछ नहीं है, उसके बाद आपका क्या बच गया? ये वाला आपका बच गया। तो K+1, उसके बाद लिखिएगा 2K+1। अब RHS में आपको देखिए क्या लाना है, आपको लाना है K×2K⁻K+2 प्लस में 2। तो देखिए हम लोग सब जोड़ में थे, इसको किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो K-1, आपका K-1 पावर K+1 लिखिए, आप प्लस इसको बाद में इसको पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको पहले लिख देते थे K+1, उसका 2K⁻K+1, अब प्लस में 2 है तो इसको बाद में लिख दीजिए। ये दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं? दोनों में देख रहे हैं कि 2K⁻K+1 दोनों में सेम है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, आपका क्या बचा आपका K-1, उसके बाद प्लस बचा, उसके बाद K+1 बचा, तो इसको लिख दिए। उसका प्लस में 2 बचा था, प्लस में 2 लिख दीजिए। अब 2K⁻K+1, अब -1 और +1 कट जाएगा, उसका बाद क्या आपका क्या बचा? K+K, तो आपका 2K, तो 2K बच गया, तो प्लस में 2। तो देखिए तो 2K तो K+1 है, इंटू इसको 2K है तो इसको नहीं लिख सकते 2 × K, 2K है तो इसको लिख सकते 2 × K, तो 2K कुछ नहीं तो 1 है ना, +2। तो एक हम फार्मूला पढ़े थे कि A⁻M गुने A⁻N, A⁻M गुने A⁻N इक्वल टू होता है A⁻M + N। ये आपका क्या है? फार्मूला है। A⁻M गुने A⁻N बराबर A⁻M + N। सिंपल सोचिए, जब बेस दोनों का बेस है और ऊपर आपका पावर है, जब दोनों का बेस समान रहेगा तब पावर क्या होगा? जुट जाएगा। जब दो एलिमेंट का या दो जो अंक दिया गया उसका जब बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। जैसे A⁻2 है इंटू है और A⁻4 है, तो दोनों का बेस समान है तो बेस लिखिएगा, और दोनों के पावर जोड़ के लिख दीजिए, तो 2 + 4 तो 6। उसी प्रकार देखिए, अब 2K⁻K+1 है, 2K⁻1 तो 2, और K+1 +1 तो K+2 नहीं हो जाएगा, K+1, और इसका पावर जोड़िएगा तो प्लस में 1 तो K+1 इंटू में K, और प्लस में 2। तो RHS में आपको क्या लाना है? RHS में आपको लाना है K इंटू 2K⁻K+2 प्लस में 2। तो देखिए इसको आपका आगे इसको पहले लिख दीजिए, K को पहले लिख दीजिए, उसका 2K⁻K+2 आप प्लस में 2, तो आपका RHS आ गया। मतलब आपका LHS लेके चलो, RHS आ गया, तो लिखिए LHS बराबर RHS। और लास्ट में आपको तो जानबे करते हैं आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि PN इज ट्रू फॉर N = K+1, हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और लिखेंगे हम लोग PN इज ट्रू फॉर N बिलोंग्स टू N, मतलब जहाँ N क्या है? N जहाँ प्राकृतिक संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। आप 4 स्टेप फॉलो कीजिए और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा सवाल अपने घर ले जाइए। पहला स्टेप में आपको करना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया उसको PN मानिए। सेकंड स्टेप में है कि N बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाइए। थर्ड स्टेप में है कि जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसको N बराबर K मान लीजिए, कि जहाँ जहाँ N है वहाँ क्या लिखिएगा? K लिखिएगा। फोर्थ नंबर स्टेप में लिखना है कि K+1 टर्म, एक टर्म आगे बढ़ा देना, तो पहले जो है Kth टर्म उसको लिखिए, और Kth टर्म में एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद LHS लेके चलिए
और RHS ला दीजिए और अंत में इतना लाइन आपको लिख देना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।